नमस्ते साथियों, मैं हूं वॉलीबॉल कोच नरेश पालीवाल एक बार फिर से आपके सामने। आज हम बात करेंगे बॉल के साथ जितने भी कांटेक्ट होते हैं प्लेयर के, उसमें से जो फाउल कौन से हैं, कितने टच खेल सकते हैं उसके बारे में, और उससे जो जुड़ी हुई छोटी छोटी और भी बातें हैं। जैसे 3 टच खेल सकते हैं, मगर जब प्लेयर ब्लॉक करके जाता है तो बॉल ब्लॉक के टच होती है, उसके बाद 3 टच खेलते हैं तो वह अलाउड है या नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं। और भी जो छोटी छोटी जानकारी है वह हम आपके बीच में लेके आए हैं, तो आप बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए। उसमें आपकी जो छोटी छोटी जो कंफ्यूजन है, डबल फोल्ड से रिलेटेड है, कैचिंग से रिलेटेड, कैच कैसे होता है, और जितने भी साइमल्टेनियसली 2-4 जो टच हैं, जो वॉलीबॉल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं उनको, उसका सोल्यूशन हमें कैसे करना है एज ए रेफरी, एज ए प्लेयर, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए यह वीडियो आगे। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्लेइंग द बॉल। प्लेइंग द बॉल सीधा सा वॉलीबॉल के अंदर 3 टच में बॉल खेला जाता है। कहां से खेला जाता है? अपने प्लेइंग स्पेस और प्लेइंग सरफेस से। जो अपना प्लेइंग एरिया है, ये तो अपना प्लेइंग एरिया हो गया, जो अपना कोर्ट है, जो 9x9 का जो अपना कोर्ट है, इससे, और जो अपना जो बाहर जो फ्री जोन है, इससे हम अपना गेम खेल सकते हैं। जब यह यहाँ पे एंटीना है और एंटीने के बाहर से जब हम खेल रहे हैं तो पहला या दूसरा टच एंटीने के बाहर से सामने वाले कोर्ट में चला गया, बॉल सामने वाले कोर्ट में चला गया, तो अब वह हमें इस एंटीने के बाहर से लाके ही इधर से क्रॉस करना है, तो वह बॉल मानी जाएगी राइट। अगर हम खेलते खेलते एंटीने के अंदर से बाहर से, यह एंटीना है और अंदर से बाहर चला गया, तो वह आउट माना जाएगा, आप उसको नहीं ला सकते। और तीसरी चीज, आप जब बाहर से लेके आते हो तो इस कोर्ट को आप बिना छुए, इस 9x9 का जो कोर्ट है अपना, इसके अंदर आपका पांव टच नहीं होना चाहिए। आप एंटीने के बाहर से जाओगे, बिना डिस्टर्ब किए बॉल को बाहर से लेके आओगे, और जो बिटवीन द एंटीना है, एंटीने के अंदर से वापस बॉल क्रॉस करके सामने वाली टीम के अंदर, जो टीम खेल रही है सामने, उसमें हम बॉल को क्रॉस करेंगे। अब इसमें 3 टच हम करते हैं, और वह 3 टच कैसे करते हैं? सर्विस को छोड़ के। सर्विस कैसे करना है? अपना 1 आर्म पूरा, यहाँ से लेके 1 आर्म से किसी भी हिस्से से कर सकते हैं, मगर 1 आर्म से करेंगे, हेड से नहीं कर सकते, फुट से नहीं कर सकते। तो सर्विस जो हम करेंगे, सर्विस को छोड़ के बॉल अगर बॉडी के किसी भी पार्ट से टच करके बॉल अगर लग के उठ जाती है, टच होके वह रैली के अंदर गिनी जाती है। जैसे पांव के लग गई बॉल, पांव के ऊपर लगी और बॉल वापस उछल गई, तो बॉल राइट मानी जाएगी। जब तक सरफेस के कंप्लीट टच नहीं हो, 1%, 2%, 5% भी हिस्सा कंप्लीट टच जमीन के नहीं होता है, तब तक वह राइट मानी जाएगी। चाहे सिर पे लगी, चाहे हेड पे लगी, कंधे पे लग के उठ गई, तो वह हम क्या मानेंगे? राइट मानी जाएगी। आगे बात आती है कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टेक्ट की। कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टेक्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्जिक्यूटिव टच वो है जब खिलाड़ी एक साथ 2 बार बॉल को नहीं खेल सकता। खिलाड़ी कितने टच में खेलेगा? 3 टच में। जब बॉल आती है, एक खिलाड़ी यहीं पे बॉल सेट की और यही मार देगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसने खेला, फिर इसने खेला, इसने खेला, चल जाएगा, इसने खेला वापस, इसने खेला वापस, इसने खेला, टच चल जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टच क्या होगा? जब एक खिलाड़ी बॉल को लगातार 2 बार खेलता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव टच। जब एक खिलाड़ी बॉल को लगातार 2 बार खेलता है तो वह क्या कहलाता है? कॉन्जिक्यूटिव टच। अब एक बात और समझिए, कॉन्जिक्यूटिव टच हो सकता है किस कंडीशन में हो सकता है? जब हम ब्लॉकिंग कंडीशन में है। जब हम ब्लॉक करते हैं, इस समय कॉन्जिक्यूटिव टच हो सकता है। कैसे हो सकता है? चाहे एक ब्लॉकर है, चाहे 2 ब्लॉकर है। जब भी ब्लॉकिंग को जो एक्शन है, इसके अंदर बॉल इनके हाथ के टच होती है एक, और वापस नेट के नीचे जाके यह बॉल नीचे और वापस ये आके खेलते हैं, तो यह 2। तो यह 2 बार, एक बार तो हमने बात की, खिलाड़ी 2 बार नहीं खेल सकता, मगर कॉन्जिक्यूटिव की कंडीशन में, ब्लॉकिंग की कंडीशन में खिलाड़ी खेल सकता है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। जैसे ही ऊपर है तो यह फर्स्ट टच में काउंट नहीं होगा। ब्लॉक कर रहे हैं, बॉल टच हुई, वापस बॉल जब नीचे जा रही है तो नीचे से उसने वापस उसको उठाई रैली के लिए, तो वह फर्स्ट टच माना जाएगा। तो
इस कंडीशन में यह कॉन्सिक्यूटिव जो टच है वह माना जाएगा और एक खिलाड़ी 2 बार खेल सकता है। दूसरी कंडीशन, जब एक ही एक्शन में है, जब प्लेयर एक ही एक्शन में है और 2 जगह से बॉल टच हो रही है। जैसे हम डिफेंस के लिए आते हैं और डिफेंस के लिए हमने थोड़ा ऊपर कर लिया, बॉल टच यहाँ आके लगी तो मेरे शोल्डर के भी लगी और हाथ के भी लगी, या मैं नीचे बेंड हो रहा था तो झुक रहा था तो मेरे बॉल यहाँ के टच हुई तो सिर के भी टच हुई और शोल्डर के भी बॉल टच हुई। तो इस कंडीशन में 2 जगह से तो टच हुई मगर एक सिंगल एक्शन के अंदर टच हुई है, तो यह भी कॉन्सिक्यूटिव टच में मानेंगे और यह भी प्लेयर खेल सकता है। सिंगल एक्शन में है तो खेल सकता है। और कैसे खेल सकता है, जैसा अगर कोई प्लेयर ब्लॉक करने के लिए जाता है और वह हैंड स्विंग करता है, तो एक बार ब्लॉकिंग के कंडीशन में ही जब उसके प्लेयर के टच होती है, एक बार यहाँ टच हुई, वापस बॉल जाते जाते इसने यहाँ ऊपर ही टच कर दी, तो ये अगर डबल है और वापस ये यहाँ टच हुई, वापस यहाँ टच हुई, तो यह भी कंडीशन में मानी जाएगी। और इसके बाद जब बॉल आएगी नीचे तब क्या कहा जाएगा, उसको फर्स्ट टच कहा जाएगा। मगर ब्लॉकिंग एक्शन के अंदर अगर 2 बार टच हो जाती है बॉल तो वह भी मान्य होती है। तो कुल मिला के कॉन्सिक्यूटिव टच में ब्लॉकिंग की कंडीशन में वह खेल सकता है। साइमल्टेनियसली टच, साइमल्टेनियसली टच क्या होता है, नेट के ऊपर जब अपोनेंट का हाथ और अपना हाथ बॉल के ऊपर एक साथ लगता है, दोनों प्लेयर एक साथ बॉल को नेट के ऊपर टच करते हैं, दोनों एक साथ टच कर दिया तो उसको साइमल्टेनियसली यानी एक साथ बॉल को टच करना कहा जाएगा। यह कॉन्टेक्ट प्रोसेस साइमल्टेनियसली कॉन्टेक्ट हम कहेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, यह दोनों सेम मूवमेंट पे करेंगे। जब प्लेयर नेट के ऊपर दोनों अपोजिट जो विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी है और अपनी टीम के खिलाड़ी दोनों एक साथ टच करते हैं तो साइमल्टेनियसली टच कहा जाता है। यह कंडीशन नेट के ऊपर ना होके यहाँ भी हो सकती है, मगर जब नेट के ऊपर यह सेम एक्शन में सेम मूवमेंट के अंदर टच करते हैं तो क्योंकि वॉलीबॉल बहुत ही डायनेमिक गेम है और काफी सारे एक्शन फास्ट होते हैं, काफी अच्छी रीच है, तो बहुत ऊपर से प्लेयर नेट के ऊपर जो बॉल को कंडीशन लगातार, आपने कभी देखा होगा नेट के ऊपर दोनों प्लेयर ने एक साथ रखा और जिसने अच्छा धक्का देके लास्ट टाइम तक कांटेक्ट बना के रखा और धक्का देके इधर बॉल डाल दी या फिर इसने धक्का देके इधर डाल दी, ऐसी कंडीशन देखी होगी आपने। उस टाइम पे नेट टच नहीं होता है तो बॉल अगर रैली में है तो उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वह साइमल्टेनियसली टच है, नंबर 1। दूसरा, जब एक ही टीम के खिलाड़ी देखेंगे आप, जब एक ही टीम के खिलाड़ी, ये दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, जब एक ही टीम के खिलाड़ी साइमल्टेनियसली अगर टच करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, साइमल्टेनियसली टच करते हैं तो उसको डबल कॉन्टेक्ट माना जाएगा। क्योंकि विपक्षी टीम के साथ अगर आप सेम मूवमेंट कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली टच है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, नेट के ऊपर है। और एक ही मूवमेंट में जब एक ही टीम के 2 खिलाड़ी अगर बॉल को टच कर देते हैं, अगर अपने एरिया में एक ही टीम के 2 खिलाड़ी अगर टच कर देते हैं तो वह 2 कॉन्टेक्ट माने जाएंगे। यह कॉन्टेक्ट कब माने जाएंगे, जब हम ब्लॉक की कंडीशन को छोड़ के, मगर ब्लॉकिंग में अगर दोनों एक साथ टच कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ब्लॉक की कंडीशन को छोड़ के कहीं भी अगर 2 प्लेयर एक साथ टच करते हैं तो उसे डबल कॉन्टेक्ट मारा जाएगा। आगे एक सिचुएशन और देखते हैं, जब नेट के ऊपर दोनों ही प्लेयर बॉल को एक साथ टच करते हैं, फिर उसको ऊपर इतनी देर हवा में तो रहेंगे नहीं, जमीन पे आना ही है उनको, तो थोड़ी देर के लिए जो कांटेक्ट होता है उसके बाद बॉल छिटक के जाती है और दोनों में से किसी भी कोर्ट में चली जाती है, तो दोनों ही टीमों को वह 3 बार खेलने का आगे चांस मिलता है। मतलब 3 टच वह उसके बाद साइमल्टेनियसली टच के बाद 3 टच वह कर सकते हैं। किस कंडीशन में कर सकते हैं, जब ब्लॉकिंग की कंडीशन में दोनों ही टीमें, ये आमने सामने की जो टीमें हैं, यह टच करने के बाद वापस बॉल रैली में है तो जिस कोर्ट में जाएगी उस कोर्ट में 3 बार खिलाड़ी खेल सकता है। एक कंडीशन और आती है, जब साइमल्टेनियसली टच मैक्सिमम नेट के ऊपर होता है। अब जैसे अपनी यह नेट है, यह एंटीना है, इस टीम ने भी यहाँ से लिया, इस टीम ने भी यहाँ से लिया, बॉल को ऊपर से पकड़ लिया, तो अगर आप दोनों यह लेके इस एंटीने को टच कर दिया, एंटीने को क्या कर दिया, टच कर दिया, दोनों प्लेयर का मूवमेंट है
दोनों ही टीमों ने एंटीने को टच कर दिया, उस टाइम पे किसका फॉल्ट होगा? डबल फॉल्ट कहा जाएगा। रेफरी जो विसल देगा वह यह सिग्नल देगा, वह रैली जो है रिप्ले होगी, क्योंकि दोनों का एक साथ फाउल था, दोनों ने बॉल टच करते करते एंटीने के ऊपर लेके गए, तो डबल फाउल कहा जाता है। और डबल फाउल के अंदर वापस बॉल जो है वह रिप्ले होती है। ये है असिस्टेड हिट की। यह असिस्टेड हिट क्या है? यह एक प्रकार का इनलीगल हिट है। इनलीगल हिट यानी यह आप नहीं कर सकते। प्लेइंग एरिया में खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी का या फिर अन्य खिलाड़ी का या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का सपोर्ट नहीं ले सकता। आप देखेंगे जब यह प्लेइंग एरिया है अपना, इसके अंदर खिलाड़ी किसी ऑब्जेक्ट का या किसी साथी खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उससे उसको एडवांटेज होता है। किस किस का सपोर्ट नहीं ले सकते? माना कि यह पोल है, देखेंगे यह पोल है और यह पोल इधर जा रही है, तो कोई प्लेयर पोल को धक्का देके पकड़ के पोल को धक्का देके इस बॉल को लेके नहीं आ सकता। अगर लेके आएगा तो उसने एडवांटेज लिया है, तो यह किस कंडीशन में जाएगा? इनलीगल हिट कहा जाएगा, असिस्टेड हिट कहा जाएगा। एक नॉर्मल कंडीशन और जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर कोई छोटा प्लेयर है, जंप नहीं आ रहा है, तो कोई एक प्लेयर आराम से नीचे बैठ जाए, दूसरा प्लेयर इसके ऊपर चढ़ के और बॉल को हिट कर दे। जो लंबा प्लेयर है वो नीचे किसी को ऊपर बिठा दे और दूसरा प्लेयर बॉल बनाए एक, वो ऊपर से जाके हिट कर दे, अच्छी रीच अटैक रीच लेके, तो यह भी क्या कहा जाएगा? अनलीगल हिट है, असिस्टेड हिट कहा जाएगा। यह भी अलाउड नहीं। ऐसी कंडीशन में एक सिचुएशन है, आप अकॉर्डिंग टू रूल्स एक चीज का फायदा ले सकते हैं। किसका फायदा ले सकते हैं? जब आपने बॉल खेल दी, खेलने के बाद बॉल, जैसे कोई प्लेयर है, ये लाइन है सेंट्रल लाइन, आपने यहाँ से बॉल खेलने के बाद यह प्लेयर है, इसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ, सामने वाले कोर्ट में जाने वाला है, और इस टाइम पे यहाँ पे बॉल नहीं है, तो हम अपने प्लेयर को उस लाइन पे या सामने वाली टीम सामने वाली जो नेट के अंदर गिरने से भी बचा सकते हैं, और सामने वाले कोर्ट में जाने से भी हम उसको पकड़ के वापस खींच के अपनी तरफ ला सकते हैं। मगर उसका हम अपने को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं लेना है। वह बॉल खेलते खेलते जा रहा है, तो उसका हमें किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा एडवांटेज अपने को नहीं मिलना चाहिए। तो जाते हुए प्लेयर को या नेट में गिरते हुए प्लेयर को हम थोड़ा सा सहारा देके उसको बचा सकते हैं। यह अलाउड कर सकते हैं असिस्टेड हिट में। बाकी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं, रेफरी स्टैंड का, पोल का, किसी प्लेयर का या और कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं ले सकते। ग्राउंड में कुछ बॉक्स रखे, प्लाईमेट्रिक्स बॉक्स का जो बॉक्स आता है वह रख के आप हिट करते हो उसके ऊपर चढ़ के, तो किसी प्रकार का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पहले तो रहेगा नहीं और आप ऐसा हिट नहीं कर सकते। इसका खास तौर से आप ध्यान रखें। हम कैच थ्रो नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन में हम चलते हुए रैली को हमें टिक करना है, कैच थ्रो नहीं कर सकते। एक जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बॉल ऊपर से हम खेल रहे हैं तो नीचे से कभी कभी प्लेयर मारता है ऐसे, तो जब तक वह कैच या थ्रो की कंडीशन में नहीं है तो नीचे से भी हिट कर सकता है, वो नीचे से पाम से हिट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वह फाउल दे देंगे। अगर बॉल को हम टच करके उसको उठाते हैं, बॉल का डायरेक्शन एक जगह से दूसरी जगह तक आपको बॉल टच करते हुए अगर आप बॉल को लेके जाते हो तो वह कैच कहलाएगी। जब जैसे ये बॉल है, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता हूँ तो यह बॉल आपका कैच कहलाएगा। बॉल लगातार एक ही एक्शन में दो जगह से टच हो सकती है और जनरली जो फर्स्ट बॉल जो टच करते हैं वो अलाउड है। फर्स्ट बॉल सर्विस के बाद नेट क्रॉस होके अपने कोर्ट के अंदर जो बॉल आ रही है उन सभी बॉल को हम फर्स्ट टच कहेंगे, चाहे वह स्पाइक करके आ रही है, चाहे वह सर्विस आ रही है, चाहे नॉर्मली कोई इजी अंडर एंड क्रॉस कर रहा है और आप उसको खेल रहे हो तो फर्स्ट टच है। तो ऐसी कंडीशन में सिंगल एक्शन के अंदर, कभी कभी डिफेंस के अंदर जब लिबरो झुकता है तो सिर के और कंधे के एक साथ लगी है तो उसको हम जनरली कंसिडर कर देते हैं, क्योंकि सिंगल एक्शन के अंदर थोड़ा सा अगर बॉल टच होता है वह रोल नहीं होना चाहिए। दो तीन जगह से अलग अलग समय पे अलग अलग टच होके नहीं निकलना चाहिए। सिंगल एक्शन में अगर है बॉल अगर उछल जाती है तो वह अलाउड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फाउल। बॉल के अंदर जो फाउल है, बॉल से जो हिट है, जितने भी हिट के बारे में हमने बात की, उन हिट के अंदर जो फाउल है उसके बारे में बात करेंगे। 4 हिट, जब खिलाड़ी खेलते खेलते 4 खिलाड़ी बॉल को टच कर देते हैं
तो वह फाउल कही जाएगी। कंडीशन वही थी, ब्लॉक को छोड़ के 4 का कॉन्टेक्ट होने चाहिए। ब्लॉकिंग को एक्शन को छोड़ के उसके बाद 4 कॉन्टेक्ट होते हैं तो वह बॉल क्या होनी मानी जाएगी, फाउल मानी जाएगी। बहुत से रेफरी और साथी और मेरे फिजिकल टीचर साथी भी स्कूल में जो खिलाते हैं उनके लिए एक छोटा सा एक टिप्स और बता दूंगा आपको। जब बॉल को बहुत से फोरहैंड कर देते हैं, आप जब भी बॉल सेट हो रही है, जो अटैकर है बॉल अटैक हिट कर रहा है, थर्ड बॉल जो तीसरी बॉल को हिट कर रहा है, अटैकर ने पास लिया, बॉल इधर से अटैकर ने पास लिया, सेटर के पास गई, दूसरा कॉन्टेक्ट सेटर ने बॉल सेट किया, तीसरा, और यहां से जैसे तीसरा कॉन्टेक्ट इसने किया 1 2 और 3, तीसरा कॉन्टेक्ट होने के बाद अगर यही अटैकर बॉल नेट में मार देता है और नेट में गिरने के बाद उसको पता चल गया नेट में मारी, और यही जाके वापस उसको कैच करके बॉल जैसे नेट में मारी और उसने वापस पकड़ लिया बॉल को, ऐसे टाइम पे वह डबल फोल्ड कहा जाएगा, डबल। और अगर इस प्लेयर के अलावा जिसने मारी उसने वापस नेट में मारी, इसके अलावा वापस जैसे सेटर ने उस बॉल को या लिब्रो ने उसको कैच कर ली, नेट से पहले लिब्रो ने अगर टच कर दी तो उसको 4 जो एक्शन है यह 4 हिट के अंदर काउंट होगा। तो 1 2 3 जो तीसरा और चौथा जो कॉन्टेक्ट है उसमें अगर दोनों प्लेयर डिफरेंट है, अलग अलग प्लेयर है, तो ही 4 हिट काउंट होगा। ये असिस्टेड हिट की इनलीगल हिट, आप किसी भी चीज का सपोर्ट लेके आप बॉल को नहीं खेल सकते, चाहे साथी खिलाड़ी हो, चाहे प्लेइंग जो एरिया है अपना उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका सहारा लेके आप बॉल से अगर एडवांटेज उठाते हो तो यह गलत है। कैच, आप बॉल को कैच नहीं कर सकते। अगर बॉल आ रही है और आप सीधा उछाल दिया एक ही सिंगल हिट में तो आप अलाउड है, और उसके बाद आपने यहाँ से लेके आपको बॉल को अगर उसने होल्ड कर दिया, दूसरी जगह ले जाके छोड़ा तो वह कैच के अंदर आएगा। कैच में मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह तक उसको बॉल को थोड़ा ट्रेवल करना कैच कहलाएगा। और फिर आएगा डबल कॉन्टेक्ट। डबल कॉन्टेक्ट में हम सिग्नल जो देते हैं जब खेलते खेलते बॉल आ रही है और उसका जो कॉन्टेक्ट है अलग अलग जगह से हुआ है, सिंगल एक्शन के अंदर हुआ है, थोड़ी सी रोल होती है तो उसको हम कंसिडर कर देते हैं। मगर बॉल को टच करने के लिए पहले इसने टच किया, फिर यहाँ टच हुआ, फिर उसने अगर खेला है तो डबल कॉन्टेक्ट होगा। उसमें जनरल सी रेफरी है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे तो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कंडीशन हो, और 2 जगह से अलग अलग जगह से अगर बॉल लग जाती है तो उसको भी डबल कहेंगे। और नेट में कोई प्लेयर जो सेट हुई है बॉल जो थर्ड हिट में उसको नेट में मार के वापस पकड़ लेता है तो भी डबल हिट करेंगे। छोटी छोटी जो जानकारी है निश्चित रूप से आपको यहाँ क्लियर हुई होगी, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आगे आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए। कमेंट्स भी करके मुझे बताइए कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है। मेरे कमेंट्स में देखा था कि काफी साथी हैं, उन्होंने पूछा था कि सर बीपीएड एमपीएड है और वॉलीबॉल का हमारा गेम नहीं है, तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हमें पूछे जाते हैं जनरली जो बीपीएड एमपीएड में जो इंटरव्यू होते हैं, वाइवा होता है उनका। तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए जितने भी क्वेश्चन आंसर है, आप मुझे जितने भी आपके मन में डाउट है तो आप क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। और इसी प्रकार बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।